रामलला के को अगर सम्मान करते हैं और ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं तो रामलला भी दुखी हो जाएंगे। खरमास में लौह कुश यात्रा, खरमास में यात्रा निकाला जाता है, कोई शुभ काम किया जाता है। यही सब भाजपा का, यहाँ बिहार बीजेपी का दुर्भाग्य है। तो ये कैसा फर्जी सनातनी है कि राम रहीम से पतरा दिखवा लिया कि आसाराम बापू से दिखवा लिया। खरमास में यात्रा किया जाता है, कोई मीटिंग होती है। देखते हैं खरमास में कोई भी राजनीतिक निर्णय नहीं ये लोग आमतौर पर लेती है कोई पॉलिटिकल पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 22 जनवरी को राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में आरजेडी ने बड़ा दावा किया है कि आज से लेकर 22 जनवरी तक बिहार में है जो ईडी और सीबीआई है जो सक्रिय हो जाएगा और तमाम विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जाएगा। और वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर खास करके अपने जो सुप्रीमो है लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि वो ज्यादातर इन्हें परेशान करेंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा होना है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बिहार में ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाएगी? कि भगवान राम आदर के भाव, करुणा के, ममता के प्रतीक, प्रतिशोध के प्रतीक नहीं है। लेकिन अब जानकारी जो बयान आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस दौर में अगर प्रतिशोध की बात हो रही है तो रामलला के प्रति तो न्याय होना ही चाहिए। रामलला को अगर सम्मान करते हैं और ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं तो रामलला भी दुखी हो जाएंगे। और साथ ही साथ जगत जननी सीता का नाम क्यों नहीं? जगत जननी सीता के बगैर राम की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सीता जी का भी नाम लीजिए, सीता जी के उद्धार की भी बात करिए। यह तो नहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है। और यहां पर तो केंद्रीय एजेंसियों का गृह प्रवेश बहुत पहले हो चुका है। लेकिन बिहार की वो बात नहीं कर रहे थे। जितने भी तमाम विपक्ष के नेता उनको परेशान किया जा रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनको परेशान किया जाएगा। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दिया है कि कहीं बचे हुए हैं क्या इसमें? कि उनके यहाँ बाबा रामदेव का वॉशिंग मशीन है कि जो डलाया वो साफ होकर निकल गया। जैसे अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा, दर्जनों उदाहरण है। तो परेशान तो कर ही रहे थे। परेशान करने से इंडिया गठबंधन नहीं बना। इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन अपना काम भी कर रहा है। इसलिए वो सब होते चलते रहेगा, लड़ाई तो चलेगी। कल कहा जा रहा है कि वर्चुअल मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही जा रही है क्योंकि वो नाराज चल रहे हैं, तो उनको संयोजक बनाया जाएगा इंडिया अलायंस की। नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ही पहले जानकारी थी कि इंडिया गठबंधन बन नहीं सकता है। चाय नाश्ता के लिए जा रहे हैं, बिस्कुट खाने के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, बैठक नहीं हो पाई, लोग एक साथ रह नहीं सकते हैं। तरह तरह के आरोप हमको लगा। अब कल वर्चुअल मीटिंग की सूचना मुझे नहीं है, लेकिन इस संबंध में नेतृत्व को फैसला लेना है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब उनको क्या प्रस्ताव आएगा उस पर वो क्या विचार करेंगे, अंतिम निर्णय तो उनका ही होना है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भाई भाजपा के लोग परेशान काहे हो जाते हैं? 45 MLA की हम पार्टी हैं, तब हम परेशान एकदम बाले बच्चे लगल रहता है हमरे पर। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार नाराज है इसलिए उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। इसलिए ये नाराज है तो इस जानकारी उनको कहां से मिल गया? पहले तो कह रहे थे महत्व नहीं है, अब कह रहे हैं कि नाराज हैं। इसका क्या औचित्य है? आरजेडी तो कह रहे हैं कि हाँ उनको संयोजक बनाना चाहिए। हम आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम चाहते हैं उनको भाई, तो वो तो हमारे सहयोगी पार्टी के घटक दल है ना। हमारी पार्टी के जिनको बनना है उनका अंतिम फैसला होगा ना। उनका फैसला वो क्या लेंगे और उसकी जानकारी देने के लिए हम थोड़े अधिकृत हैं। एक सवाल लेंगे लास्ट। आज बीजेपी लव कुश यात्रा निकालने जा रही है। पूरे बिहार में 22 जनवरी तक लव कुश यात्रा चलेगी। तमाम लोगों पर लव कुश जो समाज से आते हैं उनके पास जाएंगे और उन्हें खरमास में लौह कुश यात्रा, खरमास में यात्रा निकाला जाता है, कोई शुभ काम किया जाता है। यही सब भाजपा का, यहाँ बिहार बीजेपी का दुर्भाग्य है। इसीलिए राजनीतिक खरमास ही सबको पकड़े रहता है।
बताइए, सनातनी है, सनातन धर्म में लौ कुश यात्रा जो भगवान श्री राम से साथ जुड़े हुए हैं, आत्मीय संबंध है इस सवाल पर, तो खरमास में यात्रा किया जाता है। कौन कहां से पतरा दिखा के चलाया राम रहीम से? ही सब आसाराम बापू से दिखवा लेता है, इसीलिए राजनीतिक खरमास के शिकार हो जाएंगे। मतलब कुछ को जाति को साधने की कोशिश किया जा रहा है, नीतीश कुमार की भी जाति की ढालने की कोशिश। नहीं नहीं, लौ कुश तो हम लोग ना बोलेंगे भाई, ये लोग बेचारे लौ कुश बोलेगा ना, जाति नहीं बोल सकता है। कंबल ओढ़ के घी मारता है ना। भारतीय जनता पार्टी अपना रूप बदलती है। राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, जाति विहीन समाज और लौ कुश के नाम पर अगर जाति की राजनीति करने का अपरोक्ष कोशिश कर रही है, तो भगवान राम दंडित करेंगे, रामलला। चूंकि खरमास में यात्रा कर रहे हैं, तो ये कैसा फर्जी सनातनी है कि राम रहीम से पतरा दिखवा लिया कि आसाराम बापू से दिखवा लिया। खरमास में यात्रा किया जाता है, कोई मीटिंग होती है, देखते हैं खरमास में कोई भी राजनीतिक निर्णय नहीं ये लोग आमतौर पर लेती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैंने अपने स्तर पर, और बृहत्तर स्तर पर लिया जाता है वो तो अलग बात होती है। लेकिन वो तो कहा जाए तो यात्रा निकाल रहे हैं तो लव कुश समाज को एकजुट करेंगे और उनको कहेंगे कि चलिए 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है श्री राम का। अच्छा, अगर लोग कुछ समाज के ही लोगों को जाने का अधिकार है और सबरी के राम को नहीं जाने का अधिकार है? आज बगैर सीता के राम की कल्पना कहाँ से की जा सकती है? राम की कल्पना सीता के बगैर कैसे की जा सकती है? इसलिए ये लोग केवल राम राम का इस्तेमाल अच्छे अच्छे समय में भी होता है, इसका एहसास भाजपा को रखना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरों के साथ नमस्कार।